नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश की वीकली करंट अफेयर की वीडियो को लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में हमारे पास जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, HAS, एलाइड सर्विस, PGT, TGT, टेट, पटवारी, पुलिस, जितने भी एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश में होते हैं और जो उसमें हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर पूछा जाता है वो गिरिराज पत्रिका से पूछा जाता है। और गिरिराज पत्रिका एक साप्ताहिक पत्रिका है, इसलिए मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर की वीडियो को लेके आता हूं। इससे जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं सारे के सारे कवर करने की कोशिश करता हूं। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम ID एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आइसलैंड के संयोग से विश्व का पहला जियोथर्मल CA स्टोर कहाँ बनाया जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में विश्व का पहला जियोथर्मल CA स्टोर बनाया जाएगा। तो ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर बनाया जाएगा। A शिमला, B मंडी, C कुल्लू, D किन्नौर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन D किन्नौर। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में विश्व का पहला जियोथर्मल CA स्टोर बनाया जाएगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का पहला जियोथर्मल स्टोर कहाँ बनाया जाएगा। तो ये हमारे पास हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में बनाया जा रहा है। और किन्नौर ज़िले में कहाँ पर, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये किन्नौर ज़िले के टापरी में, कहाँ पर, ये किन्नौर ज़िले के टापरी में बनाया जाएगा। और क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि किन्नौर ज़िले के टापरी में विश्व का पहला जियोथर्मल CA स्टोर बनाया जा रहा है। तो ये किसके संयोग से बनाया जा रहा है। तो ये हमारे पास आइसलैंड के संयोग से बनाया जा रहा है। तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि आइसलैंड के संयोग से विश्व का पहला जियोथर्मल CA स्टोर कहाँ बनाया जाएगा। वहां पर आपके पास ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश भी दिया हुआ हो सकता है। यदि आपके पास वहां पर हिमाचल प्रदेश नहीं दिया है, किन्नौर दिया हुआ है, तो उसका आंसर किन्नौर हो जाएगा। यदि किन्नौर भी नहीं दिया है, किन्नौर की जगह टापरी दिया हुआ है, तो उसका आंसर टापरी हो जाएगा। तो ये किसकी सहायता से बनाया जा रहा है। तो ये आइसलैंड की सहायता से बनाया जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए 4 दिवसीय किन्नौर महोत्सव के समापन समारोह की अध्यक्षता किसने की। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में अभी 4 दिवसीय किन्नौर महोत्सव मनाया गया, तो उसकी जो समापन समारोह है उसकी अध्यक्षता किसने की थी। A जगत सिंह नेगी, B ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, C मुकेश अग्निहोत्री, D विक्रमादित्य सिंह। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन B ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू है। तो इन्होंने ही 4 दिवसीय किन्नौर महोत्सव के समापन समारोह की अध्यक्षता की है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो किन्नौर महोत्सव, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो किन्नौर महोत्सव है वो कितने दिवस का होता है या कितने दिवस तक उसको मनाया जाता है। तो ये एक 4 दिवसीय महोत्सव है। तो इसके जो समापन समारोह की अध्यक्षता किसने की थी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत कितने रुपए का अनुदान का प्रावधान किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना अलग है और जो मुख्यमंत्री शिक्षा योजना है ये अभी हाल ही में शुरू की गई है। जो मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना है उसमें मैंने आपको बताया था कि जो अनाथ बच्चे होते हैं तो उनको प्रति माह कितना रुपया दिया जाता है। तो उनको 4,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके पास एलाइड सर्विस में भी पूछा गया था और लास्ट टाइम जो हमारे पास HP टेट का एग्जाम हुआ था वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना से पूछा गया था। तो ये यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना जो चलाई गई है वो अनाथ बच्चों के लिए चलाई गई है और उनको प्रति माह कितना धनराशि या अनुदान दिया जाता है। तो उनको 4,000 रुपये अनुदान दिया जाता है। जबकि यहाँ पर हमारे पास हिमाचल प्रदेश में एक और स्कीम की शुरुआत की गई है, तो उसका नाम क्या है, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना।
तो इसमें प्रति माह कितने रुपए का अनुदान का प्रावधान किया गया है? ए 500 रुपये, बी 1000 रुपये, सी 1500 रुपये, डी 2000 रुपये। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी 1000 रुपये। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत कितना अनुदान दिया जाएगा प्रति माह? तो वो हमारे पास 1000 रुपये अनुदान दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो क्राइटेरिया है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना का जो हमारे पास फ़ायदा है वो कौन कौन से जो लोग हैं और उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो उसके लिए जो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना में विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा महिलाओं और दिव्यांग माता पिता को उनके बच्चे की शिक्षा और कल्याण के लिए प्रति माह 1000 रुपये दिया जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए किसको दिया जाएगा? जो हमारे पास विधवा महिलाएं हैं, बेसहारा महिलाएं हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं और जो दिव्यांग के माता पिता है, तो बच्चों की शिक्षा के लिए उनको प्रति माह उनके माता पिता को कितना पैसा दिया जाएगा? तो वो हमारे पास 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है। तो ये भी हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर जल क्रीड़ा गतिविधियों का शुभारंभ किया गया है? तो ये मैंने आपको पहले भी इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया था कि जल क्रीड़ा गतिविधियों के लिए हमारे पास जो जैसे शिकारा राइड हो गई या मोटर जो जेट होते हैं या जेट स्की होते हैं, वाटर स्कूटर होते हैं, हाईटेक मोटर स्कूटर होते हैं और उसमें हमारे पास जो क्रूज राइड होती है, ये सारी चीज़ें होती है। तो वो कहाँ पर उसके लिए जो शुरुआत की गई थी, तो अभी उसका शुभारंभ किया गया है। तो वो कौन सी झील पर शुरू की गई है? ए रेणुका झील, बी पोंग डैम, सी कोल डैम, डी गोविंद सागर झील। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी गोविंद सागर झील। तो गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास बिलासपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बिलासपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में कहाँ पर जल क्रीड़ा गतिविधियों का शुभारंभ किया गया है? तो वहाँ पर आपके पास बिलासपुर जिला दिया हुआ हो सकता है, क्योंकि जो गोविंद सागर झील है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे पास बिलासपुर जिले में स्थित है और यहीं पर हमारे पास जल क्रीड़ा गतिविधियों का शुभारंभ किया गया है। और इसका शुभारंभ किसने किया है? तो उसका शुभारंभ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है। तो इसमें हमारे पास शिकारा राइड की जाएगी, क्रूज राइड की जाएगी, हाउस बोट, हाईटेक मोटर बोट, जेट स्की और वाटर स्कूटर गतिविधियां करवाई जाएगी। तो और जो हमारे पास कोल डैम है, कोल डैम को भी इसमें तैयार करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कोल डैम को भी जल क्रीड़ा गतिविधियों के लिए तैयार किया जाए। लेकिन मैंने जो पहले जो प्रीवियस वीडियो है वहाँ पर मैंने आपको कोल डैम और गोविंद सागर जो झील है इन दोनों के बारे में बताया था कि जल क्रीड़ा गतिविधियों के लिए इनको तैयार किया जा रहा है। तो जो हमारे पास गोविंद सागर झील है वो तैयार हो चुका है और उसका शुभारंभ भी किया जा चुका है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्प फिश, जो कार्प फिश है ये एक मछलियों की प्रजाति है। तो कार्प फिश ब्रूड बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में कार्प फिश ब्रूड बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? ए मंडी, बी सोलन, सी शिमला, डी हमीरपुर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी सोलन। जो कार्प फिश ब्रूड बैंक है ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये हमारे पास सोलन जिले में स्थापित किया जाएगा। यदि पूछा जाएगा कि ये सोलन जिले में कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो ये सोलन जिले के नालागढ़ में। कहाँ पर? तो ये सोलन जिले के नालागढ़ में स्थापित किया जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो मिनोर कार्प जो ये फिश है इसके बारे में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मिनोर कार्प है ये किसकी प्रजाति है? तो ये एक मछलियों की प्रजाति है। और कार्प फिश ब्रूड बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थापित किया जाएगा। और सोलन जिले में कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये सोलन जिले के नालागढ़ में स्थापित किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
प्रदेश सरकार मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए तालाब निर्माण के लिए कितने प्रतिशत अनुदान दे रही है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश सरकार मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए तालाब निर्माण के लिए कितने प्रतिशत का अनुदान दे रही है? ए 50%, बी 60%, सी 70%, डी 80%। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी 80%। तो जो हमारे पास हिमाचल प्रदेश सरकार है वो मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए और तालाब निर्माण के लिए कितने प्रतिशत का अनुदान देती है? तो वो हमारे पास 80% की सब्सिडी उस पर देती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोबाइल क्लिनिक सेवा का शुभारंभ किसने किया? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिमाचल प्रदेश में अभी मोबाइल क्लिनिक सेवा का शुभारंभ किया गया है, तो वो किसके द्वारा किया गया है? ए शिव प्रताप शुक्ला, बी सुखविंदर सिंह सुक्खू, सी मुकेश अग्निहोत्री, डी प्रबोध सक्सेना। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी सुखविंदर सिंह सुक्खू। जो सुखविंदर सिंह सुक्खू है ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है और इन्होंने ही अभी हाल ही में मोबाइल क्लिनिक सेवा का शुभारंभ किया है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मोबाइल क्लिनिक सेवा का शुभारंभ या मोबाइल क्लिनिक सेवा किस राज्यों में शुरू की गई है? तो ये हमारे पास हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। और इसका शुभारंभ किसने किया? तो इसका शुभारंभ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश की पहली जो डिजिटल लाइब्रेरी है उसका शुभारंभ किया गया है, तो वह कहाँ पर किया गया है? ए बिलासपुर, बी शिमला, सी धर्मशाला, डी मंडी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए बिलासपुर। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो इसका शुभारंभ बिलासपुर में किया गया है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका शुभारंभ किसने किया? तो इसका शुभारंभ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नालागढ़ में स्थापित बल्क ड्रग यूनिट का शुभारंभ किसने किया? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में भी मैंने आपको पहले बताया था कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर बल्क ड्रग यूनिट या बल्क ड्रग पार्क का निर्माण किया जा रहा है। तो उसका आंसर था हमारे पास सोलन। तो ये कहाँ पर शुरू किया गया था? तो ये सोलन जिले के नालागढ़ में इसको बनाया गया है। तो नालागढ़ में स्थापित बल्क ड्रग यूनिट का शुभारंभ किसने किया है? तो ये बन के तैयार हो गई है। तो इसका शुभारंभ किसने किया है? ए नरेंद्र मोदी, बी शिव प्रताप शुक्ला, सी द्रौपदी मुर्मू, डी सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। जो हमारे प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। तो उन्होंने नालागढ़ में जो बल्क ड्रग यूनिट है उसका शुभारंभ किया है और ये जो हमारे पास वर्चुअल तरीके से उन्होंने इसका शुभारंभ किया है। तो ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और भारत के जो राष्ट्रपति है वो कौन है? वो द्रौपदी मुर्मू है। और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप शुक्ला है। और हिमाचल प्रदेश के हमारे पास मुख्यमंत्री कौन है? ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। तो हमारी आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। और यदि किसी को अभी भी मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में पूछ सकता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।